पाकिस्तान के अंदर तो टीएलपी मौलवी जो इस्लामाबाद में चढ़ाई कर रहे हैं, इंडिया के अंदर केयर स्टारमर जो है वो बरतानिया का वजीर आजम 125 सीईओ लेके आ रहा है। कैसे देखती हैं आप इन चीज़ों को? और ये नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो उनके बारे में वो इंडियंस ने ये भी कहा जा रहा है, बरतानिया ने कहा है कि हम सारी यूनिवर्सिटियां इंडिया ले आए, आप प्लीज़ तशरीफ का टोकरा जो है वो बरतानिया ना लेके आए, आप फिर वहीं पे रुक जाते हैं आपके लड़के। तो जो कैसे देखते हैं बरतानवी वजीर आजम के 125 सीईओ का पाक इंडिया आना, ये व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? और पाकिस्तान में टीएलपी का आना, ये हम टीएलपी को क्या बंद नहीं कर सकते? इनके हवाले से क्या करना चाहिए हमें? मौलवी आ रहे हैं इस्लामाबाद में, फिर चाय करने लगे हैं, अफरा तफरी फैलाने लगे हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। और बिल्कुल टीएलपी के लोग जो हैं वो कल फ्राइडे को कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इस्लामाबाद में सर अमेरिकन एम्बेसी के आगे उन्होंने प्रोटेस्ट करना है गजा के लिए। अब जहां तक गजा की बात है तो वो तो आप भी जानते हैं यकीनन कि उन्होंने तो पीस एग्रीमेंट साइन भी कर लिया है, हमास ने भी कर दिया है और इजराइल ने भी कर लिया है। अब ये क्या करने आ रहे हैं? अब कौन सी चीज रह गई जिसके लिए पहुंचेंगे? पूरा इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगा दिए गए जो हमेशा किया जाता है, जगह जगह कंटेनर्स हैं और इन्हें रोकने का बंदोबस्त किया जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने अमेरिकन एम्बेसी के आगे प्रोटेस्ट करना है। तो पहले तो ये कि सर अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ या ट्रम्प के साथ तो बड़े आजकल पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की बहुत दोस्ती यारी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ उन्हीं के एम्बेसी के बाहर अगर बैठकर उन्होंने शोर मचाया या कोई प्रोटेस्ट किया तो वो तो कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा अमेरिका को। अब जाहिर है सर कि वो इजराइल को तो हम तस्लीम ही नहीं करते हैं, हमने रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रखा इजराइल को, वरना उसूलन तो ये इनको इजराइल की एम्बेसी के सामने बैठना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इजराइल की एम्बेसी नहीं है तो उन्होंने सोचा चलो अमेरिकन एम्बेसी के सामने बैठ जाए। लेकिन अब तो पीस एग्रीमेंट साइन हो गया, उसके बाद ये रुकेंगे या नहीं ये जरूर इस वक्त कल ही पता लगेगा, कल जब ये लोग आने का इन्होंने कहा है। लेकिन पाकिस्तान या कह लीजिए इस्लामाबाद में जो है हर जगह जो है वो ऑलरेडी सील करी जा चुकी है और अब इन्हें रोकने की भी कोशिश की जा रही होगी। बताया जा रहा होगा कि भाई जिस इशू के लिए आ रहे हैं वो तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, मतलब फर्स्ट स्टेप तो हो ही गया, आगे क्या होगा वो तो पता नहीं। लेकिन ये कि इनको अचानक से क्यों ख्याल आया, या तो शायद वो सेनेटर मुश्ताक जो गए थे गजा जाने के लिए, जो निकले थे और फिर उनको वापस लाया गया है, तो हो सकता है उनको देखकर इन्हें कोई जोश आया। दूसरे लोग काफी सोशल मीडिया पे मजाक भी बना रहे थे कि जी ये कहाँ गए, तो कहते थे मगर ना ये गजा के लिए निकले हैं ना इन्होंने कुछ किया है। शायद वो एक फेस कवर करने के लिए या फेस कवरिंग जो है वो सोच के शायद बाहर निकले होंगे। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि इनका इस वक्त बाहर निकलने की कोई तुक है। अगर हम बात करें यूके प्राइम मिनिस्टर की, तो बिल्कुल सर ये एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे देखा जा रहा है। और इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी जो मीटिंग हुई है और आगे भी जो कहा जा रहा है कि कई मिलियन डॉलर्स का जो है वो बिजनेस भी दोनों कंट्रीज करेंगे। मेरे ख्याल है 465 या कुछ ऐसा फिगर है, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कि कुछ बताया जा रहा है। तो ये तो सर कोई नई बात नहीं है। यूके के साथ तो पहले भी भारत के टर्म्स अच्छे रहे हैं और ट्रेड को लेकर, और उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स भी वहां जाया करते हैं और कई चीजें जिसको लेकर ये लोग काम कर रहे हैं। और अभी जो फोटोज आई हैं जो मैंने देखी है, इनफैक्ट मैंने तो डाउनलोड भी की थी कि मैं अपने शो में लगाऊंगी, तो उसमें वो बड़े मजे से उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो भारत में बाहर रोड पे भी घूम रहे हैं। और जो फेस्टिवल्स आजकल चल रहे हैं, फेस्टिवल सीजन है, तो वहां पर भी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि कोई किस्म का कोई परेशानी या खतरा मुझे तो नहीं उनको देखकर लगा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के कंसर्न्स हो या कोई बात हो। तो जबकि अगर यही पाकिस्तान आए होते तो यकीनन उन बेचारों को बहुत ही डर लग रहा होता कि ना जाने कहाँ से कौन निकल आएगा, कहाँ से टीएलपी आ जाएगी, कहाँ से टीटीपी आ जाएगी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये तो काफी सक्सेसफुल विजिट लग रहा है इस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर का। और हमें भी इस तरफ सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ भी जो है वो इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट आए और उसके बाद वो इस तरह से ना हो कि वो जैसे एक होता है ना कि ये रोड भी बंद है वो रोड भी बंद है, बस वो आए और उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और फिर निकल गया। बल तो कोई आता ही नहीं है, जो आते हैं छोटी मोटी कंट्रीज है, तो वहां पर भी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि कोई किस्म का कोई परेशानी या खतरा मुझे तो नहीं उनको देखकर लगा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के कंसर्न्स हो या कोई बात हो।
तो जबकि अगर यही पाकिस्तान आए होते तो यकीनन उन बेचारों को बहुत ही डर लग रहा होता कि ना जाने कहाँ से कौन निकल आएगा, कहाँ से टीएलपी आ जाएगी, कहाँ से टीटीपी आ जाएगी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये तो काफी सक्सेसफुल विजिट लग रहा है इस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर का। और हमें भी इस तरफ सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ भी जो है वो इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट आए, और उसके बाद वो इस तरह से ना हो कि वो जैसे एक होता है ना कि ये रोड भी बंद है, वो रोड भी बंद है, बस वो आए और उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और फिर निकल गया। बल तो कोई आता ही नहीं है, जो आते हैं छोटी मोटी कंट्रीज के लोग। तो उनको जिस तरीके से हमारे यहाँ प्रोटोकॉल दिया जाता है तो उनको इतनी ज्यादा हम आम पब्लिक के बीच में ले जाने का सोच भी नहीं सकते, जो कि अक्सर हम भारत में देखते हैं कि जो लोग जाते हैं उनको अक्सर वो ऐसी जगह भी ले जाते हैं जहाँ पे आम पब्लिक भी है। सर वो वाली नहीं ले रही जो आप लेते हैं सर, वो वाली भारत नहीं ले रही हूँ जो आप लेके बैठे होते। मगर ये जरूर है कि आप उधर कुछ तो मतलब ख्याल कर लिया करें, आप क्या बात कर रहे हैं। मतलब एक तरफ तो हम अमेरिका के साथ जिस तरह के हमारे टर्म्स चल रहे हैं, और जो हमने गजा की आपने भी बात की, जो पीस प्रोसेस में हम हिस्सेदार बने, वो तो हमारे लोगों ने कह दिया था कि जी वो तो साइन हमने गलती से कर दिया, हमने जो ड्राफ्ट दिया था वो तो सारा ट्रम्प ने बदल दिया है, ये भी खबर आई थी। और उसके बाद कह दिया गया था आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब सफर में थे तो उन्होंने नहीं पढ़ा। सर आप भी अक्सर सफर में होते हैं तो आप बिना पढ़े ही मतलब अंगूठा लगा देते होंगे, सॉरी साइन कर देते होंगे। तो इसलिए सर हो सकता है कि उन्होंने भी बिना पढ़े ही ओके कर दिया, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था सर, मैंने नहीं कहा। तो अब जब कहानी दूसरी तरफ हो गई और हमास ने भी ओके कर दिया और इजराइल ने भी ओके कर दिया, तो अब इनकी जो जैसे कहते हैं ना, इनको लेने के देने पड़ गए, वो जो बख्शी सर कहते हैं, तो अब इनके ऊपर सारी कहानी उलट गई। तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो बड़े जी रेलिवेंट हुए हुए, हम तो सब पूछ पूछ के काम कर रहे हैं। सर हमसे कोई पूछ पूछ के काम नहीं कर रहा है, हमें लोग सिर्फ एक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले इस्तेमाल किया करते थे। इस वक्त भी वही हो रहा है कि जी आप हमारे साथ ये यहाँ पर हमारे साथ दे दीजिए, वहां दे दीजिए तो आपको डॉलर वॉलर मिल जाएंगे। सर काम काज तो हम नहीं कर रहे, ट्रेड हमारी किसी से कोई खास नहीं हो रही है अभी तक, वही आईएमएफ वर्ल्ड बैंक और वही सब कुछ चल रहा है। सर पूरे पाकिस्तान में सर आप वाहिद है जो कि अफोर्ड कर सकते हैं कि कंट्री से बाहर भी जा सके। सर मैं सवाल ये है कि बरतानिया 9 यूनिवर्सिटियां इंडिया के अंदर बना रहा है, वो कह रहे हैं कि हमें इंडियंस बरतानिया में नहीं चाहिए क्योंकि आप बरतानिया में आके फिर वहां पे फिर टिक जाते हैं। तो इसको आप कैसे देखती हैं? ये तो 9 यूनिवर्सिटियां इंडिया में अंदर बना रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बरतानिया से यूनिवर्सिटियां यहाँ पे लेके आएंगे, आपके बच्चे हमारे पास ना आए। और इसको कैसे देखते हैं ये? और खास तौर पे वो कहते हैं कि ये फिर इलीगल हो जाते हैं इंडियन लड़के स्टूडेंट्स वहाँ पे। तो इसीलिए इंडिया भी कहता है कि हाँ जी हम इलीगल माइग्रेशन को सपोर्ट नहीं करते। डू यू थिंक इंडिया बरतानिया के अंदर कोई ये रिफ्ट चल रही है? नहीं सर मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि ये चीज तो वो पाकिस्तान के लिए भी कहते हैं कि जी पाकिस्तानी जो है वो यूके में जाकर इलीगल तरीके से रुक जाते हैं, कई जो है वो पेपर मैरिजेस भी कर लेते हैं और कई तरीके उन्होंने निकाल रखे हैं जिससे पाकिस्तानी भी वापस नहीं आते। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन भारत की है, उनमें से डेफिनेटली कुछ ऐसे भारतीय भी होंगे जो जाकर रुक जाते होंगे और वापस नहीं आते होंगे, या इलीगल तरीके से भी रुकते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे वहां पे कोई फरिश्ते रहते हैं भारत में। कुछ ना कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो कि क्वालिफाई नहीं करते होंगे और रुक जाते होंगे। और इस वक्त सिर्फ यूके की बात नहीं है, इस वक्त तो सारी दुनिया, चाहे अमेरिका कोई ले लीजिए, वो भी लोगों को पकड़ पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो इलीगल तरीके से है उनको हम नहीं रहने देंगे। और सबसे पहले जब उन्होंने निकालना शुरू किया था तो उसमें भारत के भी काफी लोग थे जिन्हें वापस भेजा गया था, और भारत की गवर्नमेंट ने कहा था कि जी आप वापस भेज दीजिए, हम उन लोगों को रखने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो अगर इस किस्म की बात यूके के साथ भी की जा रही है और उसके साथ ही वो 9 यूनिवर्सिटीज लेकर जैसे आप बता भी रहे हैं कि वो भारत आए हैं, तो ये तो एक अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो वो एक यूनिवर्सिटी लेकर भी नहीं आ रहे। हमारे यहाँ भी अगर यही चीज कर लें, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बजाय के लीगल तरीके से निकलते हैं, यूके पहुंचते हैं और कहाँ कहाँ जाने की कोशिश करते हैं, उसके बजाय अगर यही यूके के प्राइम मिनिस्टर दो एक यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान को भी ऑफर कर दें कि जी असल बात तो पढ़ाई लिखाई करनी है, या कि बाकी इलीगल तरीके से जाके वहां रहने के लिए हमारे स्टूडेंट ज्यादा बाय होते द हैं, वे पढ़ाई लिखाई तो कमी होती है सर, पढ़ते लिखते तो है नहीं। बाय द वे लेकिन हाँ मैं ये जरूर है वहां जाके टिकने की कोशिशें करते हैं। तो यहाँ पर भी सर एक दो यूनिवर्सिटीज बनवा दीजिए सर, ऐसी क्या बात है, अच्छी बात है। मैं तो कहूंगी अगर वो 9 नहीं यूनिवर्सिटीज मैं लेकर आए हैं। आपके नॉलेज में हम्म
आपके नॉलेज में इजाफा कर दूं कि बरतानवी हुकूमत जो है या बरतानवी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो NHS हॉस्पिटल भी इस्लामाबाद में बना रहे हैं, जो बरतानिया के हॉस्पिटल हैं, और यूनिवर्सिटीज़ भी इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में बनी, ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है। लेकिन ये क्योंकि इंडियंस बड़ी तादाद में बरतानिया जाते हैं, तो ये वो कह रहे हैं कि इंडियंस की जो बड़ी तादाद है बरतानिया के अंदर, उसको रोकने के लिए इन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया लाया जा रहा है। बहरहाल ये एक व्यू है, वो समझते हैं कि सर तो ये इतनी फिर बड़ी लोग वहां पे स्लिप हो पॉपुलेशन जाते है हैं, तो दिस सर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है भारत की, तो इसलिए वो यकीनन जाते भी होंगे और वहां पे रुकने की भी कोशिश होती होगी या रुक भी जाते होंगे। ये चीज तो अमेरिका में भी हो रही है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि यही चीज जो है वो यूके भी कर रहा होगा कि जो बहुत ज्यादा लोग या कह लीजिए जो यूके के नहीं है वो अगर वहां पर आएंगे तो उनके अपने लोगों को फिर सर काम नहीं मिलता ना। वो तो ऐसा है कि वहां पर मैंने एक मूवी देखी थी अक्षय कुमार की, तो उसमें वो पंजाब से वो गए थे यूके, तो वहां जाके अपने घर फोन करके कहते हैं कि यहाँ पंजाबी जो है वो पंजाब से ज्यादा है। तो सर यहाँ तो खैर यूके में तो आप जानते ही हैं कि सब लोग वहां पहुंचते हैं, तो अब उनको ख्याल हो रहा होगा कि नहीं होने चाहिए उनके अपने लोग जो है जो लीगल मतलब जो वहां के रेजिडेंट्स ना सही लेकिन वहीं के जो लोग हैं यूके के, उनको ज्यादा चांस मिले, इस वजह से हर तरफ से वो लोगों को रोक रहे होंगे, जिसमें हिंदुस्तानी भी होंगे और पाकिस्तानी भी होंगे। मैडम, पता चला कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में हैं, इसको कैसे देखती हैं? क्या ये बहुत बड़ी तब्दीली है? सुना 30 साल के बाद कोई इस तरह की चेंज आ रही है। तालिबान जो हैं वो इंडिया पहुंच गए हैं मैडम, ये तो हमारे और इनके बीच में दरारें ज्यादा पड़ने के चांसेस है, कैसे इसको देखती हैं? नहीं सर, अगर हम हर किसी को इसी नजर से देखेंगे कि अगर कोई कहीं पहुंच गया तो यकीनन हमारे लिए बुरा करने गया होगा, तो सर फिर तो काम हो चुका। इसलिए कि कंट्रीज के आपस में रिलेशंस अच्छे बुरे होते रहते हैं, और कई बार जो है वो पाकिस्तान के साथ भी भारत के रिलेशंस जो है वो काफी बेहतर भी हुए थे। अगर हम जो शुरू से लेकर अभी तक देखें तो कई बार ऐसा हुआ है कि ट्रेड भी चली है, आपस में मिलना जुलना भी हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री ने भी साथ काम किया है, जर्नलिस्ट ने भी साथ काम किया है, कई लोग आए गए भी हैं। उसके बाद फिर रिलेशंस किसी वजह से खराब हो गए या कह लीजिए टेररिज्म की वजह से खराब हो गए। तो इसी तरीके से अफगानिस्तान का भी है सर। वैसे तो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो किसी काम की नहीं है, मतलब जो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं मुझे नहीं पता कि वो निकम्मे निखट्टू हैं या उनको काम नहीं आता या उनको वैसे ही रख लिया गया है सर पर्ची वर्ची पे। इसलिए कि जब सारी दुनिया अफगानिस्तान से भागी हुई थी और बात नहीं कर रही थी, उस वक्त हम पहुंच जाते थे जी हमने जो है ना वो तालिबान की गवर्नमेंट भी बनानी है, अशरफ गनी को भी भगाना है, और ये तो हमारे भाई है, ये तो हमारा पांचवा सूबा है। सर क्या क्या बातें कर रहे थे। और उसके बाद जब अब तमाम लोग अफगानिस्तान से बात करना चाह रहे हैं तो हमारे जी डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं अफगानिस्तान तो हमारा दुश्मन मुल्क है। पता नहीं सर हम लोग उल्टे पैदा हुए हैं या हमारा दिमाग उल्टा है कि चक्कर क्या है, मैडम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान के जो ना, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों में से सिर्फ आप वाहिद हैं जो कह रही है कि अजीब किस्म की फॉरेन पॉलिसी। उधर ट्रंप तारीफें कर रहा है, सऊदी अरब दिफाई एग्रीमेंट कर रहा है, 8 मुल्कों ने जो गजा में अमन पीस प्रोसेस हुआ उससे वो उस वक्त हम ट्रंप से मुलाकातें कर हाँ, रहे हैं, अच्छा उधर भी बायलैटरल हम मार खा मुलाकातें। गए ट्रंप पता है सुने क्या। तो सही ना, हौसला हाँ। आज तो सुने तो सही है, हौसला तो कर ले एक सेकंड। मुझे पता है थोड़ा मतलब जल्दी आपको जवाब देने की, मतलब दुनिया तारीफें कर रही है, हम ग्लोबल स्टेज पे हमारी रिसर्जेंस हो रही है, आप कह रही है नहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी पता नहीं बेवकूफ बनाते हैं। भाई ऐसी फॉरेन पॉलिसी है कि इंडिया को गुस्सा चढ़ा हुआ है कि पाकिस्तानी व्हाइट हाउस क्यों चले गए, वो हमें 11 साल से आइसोलेशन का शिकार करने लगे, हम जो है वो वहां पे पहुंच गए हैं। आप कह रही हैं बड़ी अजीब किस्म की फॉरेन पॉलिसी है। मैडम आप आजकल कौन सी मेडिसिन ले रही हैं? सर वो वाली नहीं ले रही जो आप लेते हैं सर, वो वाली भारत नहीं ले रही हूँ जो आप लेके बैठे होते। मगर ये जरूर है कि आप उधर कुछ तो मतलब ख्याल कर लिया करें, आप क्या बात कर रहे हैं। मतलब एक तरफ तो हम अमेरिका के साथ जिस तरह के हमारे टर्म्स चल रहे हैं और जो हमने गजा की आपने भी बात की, जो पीस प्रोसेस में हम हिस्सेदार बने, वो तो हमारे लोगों ने कह दिया था कि जी वो तो साइन हमने गलती से कर दिया, हमने जो ड्राफ्ट दिया था वो तो सारा ट्रम्प ने बदल दिया है, ये भी खबर आई थी। और उसके बाद कह दिया गया था आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब सफर में थे तो उन्होंने नहीं पढ़ा। सर आप भी अक्सर सफर में होते हैं तो आप बिना पढ़े ही मतलब अंगूठा लगा देते होंगे, सॉरी साइन कर देते होंगे। तो इसलिए सर हो सकता है कि
उन्होंने भी बिना पढ़े ही ओके कर दिया। ये डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था सर, मैंने नहीं कहा। तो अब जब कहानी दूसरी तरफ हो गई और हमास ने भी ओके कर दिया और इजराइल ने भी ओके कर दिया, तो अब इनकी जो जैसे कहते हैं ना, इनको लेने के देने पड़ गए, वो जो बख्शी सर कहते हैं, तो अब इनके ऊपर सारी कहानी उलट गई। तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो बड़े जी रेलिवेंट हुए हुए, हम तो सब पूछ पूछ के काम कर रहे हैं। सर, हमसे कोई पूछ पूछ के काम नहीं कर रहा है। हमें लोग सिर्फ एक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले इस्तेमाल किया करते थे। इस वक्त भी वही हो रहा है कि जी आप हम वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।